हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। तो क्लास 8 के आज हम इंग्लिश के मिड टर्म एग्जामिनेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस पेपर है 2025-26, आपका जो एग्ज़ाम 26 सितंबर 2025 को होने वाला है, उसी प्रैक्टिस पेपर को आज सॉल्व करेंगे एंड समझेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखें एंड पूरा ये सॉल्व करें, ठीक है। देखिए, आपका जो टाइम है वो 2 आवर 30 मिनट का रहेगा एंड जो आपके टोटल मार्क्स है वो आपके 60 मार्क्स का है। यहाँ पर आपके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। आपके टोटल यहाँ पर 4 सेक्शन है। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है, 14 मार्क्स होगा। 2 आपके यहाँ पर अनसीन पैसेज होंगे। सेक्शन ए में आपके 2 एमसीक्यू है 7 मार्क्स के, तो 14 मार्क्स होता है। सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन यानी कि डायरी राइटिंग, फिर आपका लेटर है, पैराग्राफ है, ठीक है, ये सब कुछ है। उसके बाद देखिए सेक्शन सी पूरा आपका ग्रामर सेक्शन होगा 14 मार्क्स का एंड लास्ट सेक्शन डी लिटरेचर, आपके जो एनसीईआरटी बुक में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके 20 मार्क्स के होंगे। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है एंड सभी क्वेश्चन के मार्क्स आपके वहाँ पर गिवन है। ये सब आपको जनरल इंस्ट्रक्शन में गिवन है। तो चलिए हम सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए है आपका रीडिंग सेक्शन। रीड द पैसेज गिवन बिलो। पहले आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। देखिए, वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं। देखिए, वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स ऑन आवर प्लानट। वाटर जो है बहुत प्रीशियस, बहुत कीमती है एक प्लानट में, हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है। एवरी लिविंग बीइंग, ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट्स हो, सभी को वाटर चाहिए। हाउएवर फ्रेश वाटर इज लिमिटेड, लेकिन हमारे पास फ्रेश वाटर जो है बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। एंड मैनी रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड आर ऑलरेडी फेसिंग वाटर शॉर्टेज। एंड हमारे वर्ल्ड में काफ़ी ऐसे जगह है जहाँ पर वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम दिखाई देती है। दिस मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व वाटर। इसलिए हमें पानी को बहुत ही अच्छे से कंजर्व करना है। वाटर कंजर्वेशन मीन्स, वाटर कंजर्वेशन का मतलब ये है कि वाटर को हमें वाइसली यूज़ करना होगा, यानी कि बहुत ही ध्यान से यूज़ करना होगा एंड हमें वेस्टेज को अवॉइड करना होगा ताकि हम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें पानी को। मैनी पीपल वेस्ट वाटर बाय लीविंग टैप्स रनिंग, यूजिंग हाउसेस फॉर क्लीनिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं नल को खुला ही रहने देते हैं क्लीनिंग करते वक्त, और इग्नोरिंग लीकिंग पाइप, और पाइप अगर लीक है तो उसे रिपेयर ना करवा के उसे लीकिंग में, लीकेज में ही छोड़ देते हैं। सिंपल एक्शन लाइक टर्निंग ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ। तो हमें सिंपल एक्शन, जैसे हम जब ब्रश करेंगे तो जब पानी की ज़रूरत नहीं है तो हमें टैप को ऑफ कर देना होगा। फिक्सिंग लीक्स, जो लीकेज है उसे फिक्स करना होगा। कलेक्टिंग रेन वाटर एंड यूजिंग बकेट इंस्टेड ऑफ शावर। शावर की जगह हम क्या करेंगे, बकेट को यूज़ करेंगे तो पानी उसमें कंजर्व होता है। एंड रेन वाटर को भी कलेक्ट करके रखेंगे। इंस्टेड ऑफ शावर्स कैन सेव ऑफ अ लॉट ऑफ वाटर। तभी हम पानी को बहुत सारे अमाउंट में बचा सकते हैं। फार्मर कैन ऑल्सो हेल्प बाय यूज ड्रिप इरीगेशन मेथड। फार्मर जो है ड्रिप इरीगेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सेविंग वाटर नॉट ओनली इंश्योर दैट इस एंसवर फॉर एवरी वन बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। सेविंग वाटर सिर्फ हमारे लिए नहीं, सभी के लिए है, तो सबको सेव करना होगा वाटर को एंड प्रोटेक्ट करना होगा एनवायरमेंट को। इफ़ वी डोंट टेक स्टेप नाउ, अगर हम अभी कदम नहीं उठाते, देन फ्यूचर जनरेशन में स्ट्रगल टू फाइंड क्लीन वाटर। देन फ्यूचर जनरेशन क्या करेगा, पानी के लिए बहुत ही तड़पेंगे, स्ट्रगल करेंगे। एवरी ड्रॉप इज़ वैल्यूएबल। हर एक जो बूंद है वो बहुत ही कीमती है। लेट्स ऑल डू आवर पार्ट टू सेव वाटर एवरी डे। तो हमें अपने तरफ से पानी को बिल्कुल बूंद बूंद बचाना है, ठीक है। ये हमने पैसेज को रीड कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, आपने जो भी अंडरस्टैंड किया है पैसेज से, यहाँ पर आपको आंसर देने होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपके एमसीक्यू पार्ट टाइप क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू सेव वाटर एट होम। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन सा बेहतर ऑप्शन है जो आप घर में कैसे पानी बचा सकते हो। लीव द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग। ब्रशिंग करते वक्त क्या आप टैप को खुला छोड़ दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी देखिए, यूसेस अ होस टू क्लीन द ड्राइववे। नो। फिक्स लीकिंग टैप एंड पाइप, हमें पाइप को और लीकिंग टैप्स को रिपेयर करना होगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए, विच मेथड इज यूजफुल फॉर फार्मर्स टू कंजर्व वाटर। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है फार्मर यूज़ कर सकते हैं वाटर कंजर्व के लिए। तो आपने अभी पढ़ा था ड्रिप इरिगेशन, ऑप्शन बी जो है सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट थर्ड देखिए, थर्ड में आपका क्या है, व्हाट डज वाटर कंजर्वेशन मीन्स। वाटर कंजर्वेशन से आप क्या समझते हो? वाटर कंजर्वेशन से हम क्या समझते हैं कि
पानी को ठीक से यूज़ करना एंड उसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी में देखिए यूजिंग वाटर वाइजली एंड नॉट वेस्टिंग इट, आपको प्रॉपरली वाटर को यूज़ करना है एंड उसे वेस्ट भी नहीं करना। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, व्हाट कुड हैपन इफ़ वी डोंट कंजर्व वाटर, क्या होगा अगर हम कंजर्व नहीं करते पानी को, तो क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन जो है वो पानी की नहीं, उन्हें पानी नहीं मिलेंगे। सो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्यूचर जनरेशन में फेस वाटर शॉर्टेज, सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू या फॉल्स है बताना होगा। फ्रेश वाटर इज अनलिमिटेड एंड अवेलेबल एवरीवेयर, फ्रेश वाटर क्या अनलिमिटेड है और चारों और अवेलेबल है, नहीं, फ्रेश वाटर जो है हमारे पास लिमिटेड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। ओके नेक्स्ट देखिए सिक्स पार्ट, यहाँ पर आपके क्वेश्चन गिवन है, इन व्हाट वेज डज वाटर कंजर्वेशन हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, वाटर कंजर्वेशन अगर हम करते हैं तो कैसे प्रोटेक्ट करेगा एनवायरनमेंट को। तो ये आपको यहाँ से पैसेज से ढूंढ के ये लिखना होगा। तो आंसर देखिए पैसेज में ही है, यहाँ से आपको पूरा यहाँ तक लिख के आना होगा। ठीक है नेक्स्ट देखिए सेकंड पैसेज जो है आपका, रीड द पैसेज गिवन बिलो, आपको पहले रीड करना होगा फिर आपके क्वेश्चन का आंसर करने होंगे। सो फर्स्ट देखिए कल्पना चावला के बारे में है ये, कल्पना चावला वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया ओरिजिन टू गो टू स्पेस, कल्पना चावला जो है फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया है जो स्पेस पे गई है। सी वॉज बॉर्न इन कर्नल, वो कर्नल पे बॉर्न हुई है, हरियाणा में है ये, इन 1961। फ्रॉम अ यंग एज सी वॉज फैसिनेट बाई एयरप्लेन्स एंड द स्काई, वो बचपन से ही एयरप्लेन्स वगैरह के जो आसमान में उड़ते हैं उसके बारे में बहुत ही फैसिनेटेड थी। आफ्टर कंप्लीटिंग हर एजुकेशन इन इंडिया, आफ्टर उन्होंने कंप्लीट किया है एजुकेशन इंडिया में, फिर कल्पना कहाँ चली गई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। फिर वहाँ पर कल्पना एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाई करती है। सी अर्न हर डॉक्टरेट एंड लेटर ज्वाइन नासा एज एन एस्ट्रोनॉट, उन्होंने डॉक्टरेट उपाधि अर्न करने के बाद नासा को ज्वाइन करती है एस्ट्रोनॉट हिसाब से। हर फर्स्ट स्पेस मिशन वर्स इन 1997, फर्स्ट स्पेस मिशन कब होता है 1997 में, अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया, कहाँ पर, कोलंबिया से। सी स्पेंड 15 डेज इन स्पेस, 15 दिन वो स्पेस पे बिताती है, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्विंग अर्थ, डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करती है, अर्थ को ऑब्जर्व करती है। कल्पना बिकम अ रोल मॉडल फॉर यंग पीपल स्पेशली गर्ल्स हु ड्रीम फॉर फ्लाइंग एंड एक्सप्लोरिंग द अननोन, तो कल्पना जो है सभी के लिए रोल मॉडल है एंड स्पेशली फॉर द यंग पीपल जो जिनका ड्रीम है कि फ्लाई करना। ठीक है सो ट्रेजिकली हर सेकेंड मिशन इन 2003, तो सेकेंड मिशन 2003 में एक डिजास्टर के कारण एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया जिस कारण जो कल्पना की है वो डेड हो जाती है। इनके साथ और भी 7 क्रू मेंबर जो है उनके भी लाइफ चले जाते हैं। दो हर जर्नी एंडेड टू सून, बहुत जल्दी उनके जर्नी जो है ख़त्म हो जाता है। कल्पना's करेज डेडिकेशन एंड पैशन कंटिन्यू टू इंस्पायर मिलियन, लेकिन कल्पना की जो करेज है, डेडिकेशन है काम के प्रति, तो वो सबको इंस्पायर करते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल को। सी प्रूव दैट विथ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन इवन द स्काई इज़ नॉट द लिमिट, तो वो ये प्रूव करते हैं कि सिर्फ हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से ही आप स्काई के लिमिट कहीं से भी कहीं तक टच कर सकते हो। स्कूल स्कॉलरशिप एंड इंस्टीट्यूशन हैव बीन नेम इन ऑनर, तो बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप है, इंस्टीट्यूशन के नेम सारे कल्पना के नाम से भी ऐसे ऑनर की गई है। कल्पना चावला विल ऑलवेज बी रिमेंबर एज ए वुमन हु रीच फॉर द स्टार्स लिटरली एंड सिम्बॉलिकली, तो कल्पना को सभी रिमेंबर करेंगे। नाउ देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इन विच ईयर कल्पना चावला गो टू हर फर्स्ट स्पेस मिशन, कौन से ईयर में गई थी वो, 1997, से ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट, व्हाट हैपन ड्यूरिंग कल्पना चावला सेकेंड स्पेस मिशन, सेकेंड स्पेस मिशन में क्या होती है, उसका जो शटल है वो ब्रोक डाउन हो जाती है जब वो री एंटर करना चाहती थी, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, व्हाट इज कल्पना चावला मोस्ट रिमेंबर फॉर, कल्पना चावला को क्यों रिमेंबर किया जाता है, बीइंग द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया ओरिजिन टू गो टू स्पेस, जो फर्स्ट वुमेन है इंडिया के जो इंडियन ओरिजिन से हैं तो वो स्पेस पे गई थी इसलिए, तो ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए विच ऑर्गेनाइजेशन डेट कल्पना चावला ज्वाइन एज एन एस्ट्रोनॉट, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कल्पना ने एस्ट्रोनॉट के हिसाब से ज्वाइन किया था, विच इज नासा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है द स्पेस शटल ब्रोकर अपार्ट ड्यूरिंग री एंट्री कॉजिंग द डेथ, तो कौन सा था ये, कोलंबिया, तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाए, यहाँ पर जो आंसर लिखना होगा आपको कोलंबिया। ठीक है
उसके बाद देखिए व्हाट हैपन ड्यूरिंग कल्पना चावला से सेकेंड स्पेस मिशन। सेकेंड स्पेस मिशन में उसके साथ क्या होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आंसर यहाँ से आपको लिखना होगा, हर सेकेंड मिशन इन 2003 एंडेड इन अ डिजास्टर, द कोलंबिया शटल ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग री एंट्री एंड ऑल 7 क्रू मेंबर लॉस्ट देयर लाइफ। ठीक है, ड्रो हर जर्नी एंडेड टू सून। तो ठीक है, ये आपको यहाँ से यहाँ तक लिख के आना होगा। ठीक है, तो टोटल आपके ये सेक्शन है कंप्लीट होता है, जो आपके 14 मार्क्स के हैं। नाउ सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके 2 क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई भी एक करना होगा। फर्स्ट आपका है क्या है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट आपका एक स्टोरी राइटिंग है एंड यहाँ पर आपके एक डायरी एंट्री है। तो यहाँ पर ऑल लिखा है, डैट मीन्स क्वेश्चन नंबर थर्ड में आइदर आपको ये करना होगा या तो कोई एक ही करना होगा। ठीक है, ये आपके 6 मार्क्स के होंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मार्क्स 6 मार्क्स के ये आपके होंगे। ठीक है, तो मैं आपको दोनों के ही आंसर दिखा दूंगी, तो आपको जो भी ठीक लगे वो आप करके आना। तो एक बार मैं समझा देती हूँ क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट स्टोरी राइटिंग पढ़ेंगे। स्टोरी राइटिंग में आपका क्या है, देखिए यूजिंग द फॉलोइंग हिंट, यहाँ पर आपको कुछ हिंट दिए जाएंगे। राइट अ कंप्लीट स्टोरी, आपको कंप्लीट स्टोरी लिखना होगा 100 से 120 वर्ड के बीच एंड वहाँ पर आपको एक कोई भी टाइटल भी देना होगा। सिर्फ स्टोरी लिखने से काम नहीं होगा, उसके ऊपर आपको कोई पर्टिकुलर टाइटल देना होगा रेलिवेंट। ओके, सो यहाँ पर देखिए कुछ आपके छोटे छोटे हिंट दिए गए हैं, जैसे फॉगी मॉर्निंग, स्ट्रेंज नॉइज, वर्क टूवर्ड साउंड, फाउंड एन ओल्ड वेल, हर्ड वॉइस इन साइट, कॉल्ड फॉर हेल्प, रेस्क्यू अ लॉस्ट ट्रेवलर, फेल्ट रिलीव, रिटर्न फ्रॉम होम सेफली। तो यहाँ पर आपका कुछ हिंट दिए हैं, तो इस हिंट को यूज़ करके आपको क्या करना होगा, आपको एक स्टोरी लिखना होगा। एंड डायरी एंट्री भी मैं एक बार समझा देती हूँ। यू विजिट अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे गए थे एंड विद फैमिली ड्यूरिंग द हॉलीडेज, हॉलीडेज के दौरान अपने फैमिली के साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गए थे। सो राइट अ डायरी एंट्री, आपको एक डायरी एंट्री लिखना होगा। डिस्क्राइबिंग योर जर्नी, आपके जर्नी को डिस्क्राइब करना होगा, कौन से टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट्स आपने देखे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, आप उसे मेंशन कर सकते हो। आपके एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हो, नेचर के आप कितने क्लोज थे, कैसे आपने फील किया, वो सब कुछ आप 80 से 100 वर्ड में आपको एक्सप्लेन करके एक डायरी एंट्री लिखना होगा। तो सबका एक बार आंसर देख लीजिए। तो देखिए ये आपका स्टोरी राइटिंग है, तो आपको एक हेडिंग लिखना था, तो लिखेंगे द लॉस्ट ट्रैवलर। फिर आपको यहाँ पर देख लो आप कैसे आपको स्टोरी लिखना है, वो अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। फिर देखिए ये आपका थर्ड का और पार्ट है डायरी एंट्री। डायरी एंट्री में आपको डेट, डे, ये सब मेंशन करना होगा। फिर आप डियर डायरी लिखोगे, डायरी का आप चाहे कुछ नाम भी दे सकते हो। फिर आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो अपने वर्ड्स में आपको ऐसे ही लिखना होगा। ठीक है, आप एक बार रीड कर लो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है, यहाँ पर एक आपके लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेटर एप्लीकेशन एक तरह से प्रिंसिपल को आपको रिक्वेस्ट करना है कुछ एक्शन लेने के लिए। तो एक बार पढ़ लेते हैं। यू आर अनन्या शर्मा, आपका नाम जो है अनन्या शर्मा, आपका जो भी नाम हो आपको, बट लेटर में आपको क्या नाम मेंशन करना होगा, अनन्या शर्मा। एंड कौन से स्कूल के हो आप, सनराइज पब्लिक स्कूल, एंड एड्रेस देख लीजिए लखनऊ का है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गार्बेज पाइल अप नियर द स्कूल गेट, आपके स्कूल गेट के बाहर बहुत ही गार्बेज कलेक्शन है, जिसके कारण आपके बहुत फोल स्मेल यानी कि गंदा एक स्मेल आता है, हेल्थ कंसर्न हो आप इसलिए। सो राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना होगा, रिक्वेस्टिंग करना होगा कि कुछ एक्शन ले म्यूनिसिपल अथॉरिटी के खिलाफ एंड आपके एरिया को, आपके स्कूल के गेट के एरिया को साफ करवाए। ठीक है, ये आपको लेटर 80 से 100 वर्ड्स में लिखना होगा। एंड यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट मेंशन है इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। डैट इज़ यहाँ पर आपको सेंटर का एड्रेस, उसके बाद डेट लिखना होगा, फिर आपका नेम ऑफ द स्कूल, एड्रेस, ये सब लिखना होगा। देन आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर जो भी है आपको रेस्पेक्टेड सर हो या रेस्पेक्टेड मैडम आपको लिखना होगा। फिर जो भी आपके परेशानी है वो आपको लिखना होगा। देन थैंक यू लिख के उसके बाद अपना नाम क्लास लिखना होगा। सो एक बार लेटर देख लीजिए, लेटर का फॉर्मेट आपका कैसा होगा, एक बार लेटर को रीड भी कर लीजिए। अब देखिए आपका या तो आपको लेटर करना होगा, ठीक है, या तो लेटर के साथ आपके पास एक चॉइस है, आप पैराग्राफ कर सकते हो। सो यहाँ पर पैराग्राफ देखिए, यू रिसेंटली विजिट अ साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज इन योर सिटी, आप एक साइंस एग्जीबिशन में गए थे। डिस्क्राइब द एग्जीबिशन इन 80 to 100 वर्ड, आपको 80 से 100 शब्द में लिखना होगा। एंड कौन कौन से मॉडल आपने देखे हैं डिस्प्ले में, आपके फेवरेट एग्जीबिशन कौन सा था, आपको कौन सा अच्छा लगा, व्हाट यू लर्न फ्रॉम द विजिट, आपने क्या सीखा वहाँ से, ये आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए आप हिंट देख सकते हो, यहाँ पर आपके हिंट गिवन है एंड ये आपके 6 मार्क्स के हैं। तो इसका भी एक बार सॉल्यूशन आप देख लीजिए।
नाउ कम टू सेक्शन सी, आपका ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन देखिए आपके 14 मार्क्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोई भी 4 करने होंगे, 5 है आपके, कोई भी 4 करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है, द फाइनल एग्जाम विल स्टार्ट डैश मंडे। तो द फाइनल एग्जाम विल स्टार्ट ऑन मंडे। तो यहाँ पर देखिए डे है, तो डे से पहले हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर ऑन लगाएंगे। सो ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सेकेंड पार्ट, वी आर प्लानिंग टू लीव डैश द मॉर्निंग। हम प्लान कर रहे हैं मॉर्निंग में निकलने के लिए। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन। सो वी आर प्लानिंग टू लीव इन द मॉर्निंग। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, सी वॉज टायर्ड डैश सी वेंट टू बेड अर्ली। वो बहुत थकी हुई थी इसलिए वो बहुत जल्दी सोने चली गई। तो क्या लिखेंगे, सो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, ही इज नॉट ओनली स्मार्ट बट हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो सिर्फ स्मार्ट ही नहीं है लेकिन वो हार्ड वर्किंग भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट, दे स्टे इंडोर्स डैश इट वॉज रेनिंग हेविली। वो इंडोर में है क्योंकि बाहर बहुत रेन है। तो क्योंकि का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, बिकॉज। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपके है डू एज डायरेक्ट एनी फोर करना होगा। सो ही सेड आई हैव फिनिश माई होमवर्क। आपको ये वाले स्पीच को रिपोर्ट चेंज टू रिपोर्टेड स्पीच, आपको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना होगा। फिर यहाँ पर देखिए सी आस्क्स वेयर आर यू गोइंग। सो चेंज टू रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पर इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में एंड लास्ट को सिंपल पास्ट में चेंज करना होगा। तो आंसर देखिए क्या होगा, डू एज डायरेक्ट में आप सबका आंसर यहाँ पर आपके मेंशन है। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या लिखना होगा, ही सेड डैट ही हैड फिनिश हिज होमवर्क। ठीक है, सेकेंड पार्ट में अगेन इसे रिपोर्टेड स्पीच में करना है तो सी आस्क्स वेयर आई वाज गोइंग। फिर थर्ड का देखिए आंसर हो जाएगा, दे वेर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। फोर्थ का आंसर हो जाएगा, वी विल बी विजिट द म्यूजियम नेक्स्ट वीक। एंड फिफ्थ पार्ट का आंसर होगा, सी रोट ब्यूटीफुल पोएम्स। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर 2 ब्रैकेट में आपको कुछ गिवन है, हिंट गिवन है आपको, यहाँ पर कोई भी 3 करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज डैश देन द प्रीवियस वन। यहाँ पर कंपैरिजन है, ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस से ईजी है तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा ईजियर। कंपैरिजन है यहाँ पर 2 के बीच, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ईजियर। ठीक है, फिर देखिए ही डैश अ स्टोरी व्हेन द टीचर एंटर। ही वॉज टेलिंग अ स्टोरी व्हेन द टीचर एंटर। फिर देखिए थर्ड पार्ट, रिया इज द डैश सिंगर इन द ग्रुप। रिया जो है ग्रुप में, तो ग्रुप में है यानी कि बहुत सारे बच्चों के बीच है तो बेस्ट होगा। तो यहाँ पर कंपैरेटिव जो है ये सुपरलेटिव होगा, रिया इज द बेस्ट सिंगर इन द ग्रुप। एंड फोर्थ पार्ट देखिए, आई हैव नेवर डैश सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा ईजियर, सेकेंड का होगा वर्स टेलिंग, थर्ड का होगा बेस्ट एंड फोर्थ का होगा सेन। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मोडल वर्ब फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कोई भी 3 करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए मे, मस्ट, कुड, ऑट टू, ये सब आपको ऑप्शन गिवन है। सो यू डैश रेस्पेक्ट एल्डर्स, हमें हमेशा रेस्पेक्ट करना है हमारे एल्डर्स के। सो वी ऑट टू जो हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट हो जाएगा ए पार्ट का आंसर हो जाएगा ऑट टू। ठीक है, फिर देखिए ही डैश ज्वाइन अस लेटर इफ ही फिनिश हिज वर्क। उसका अगर काम पूरा हो जाता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। तो मे है तो मे डैट इज, ये मे जो है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यू डैश इम्प्रूव योर स्कोर बाय प्रैक्टिसिंग डेली। अगर तुम प्रैक्टिस करते हो डेली तो आप अपना जो स्किल है वो और भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। सो डैट इज सी का आंसर हो जाएगा कुड। एंड यू मस्ट लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द स्ट्रीट। आपको दोनों तरफ देखना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है कि क्रॉस करने से पहले आपको दोनों तरफ देख के चलना होगा। सो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सो ये इसका आंसर है। नाउ इसके बाद देखिए लिटरेचर सेक्शन है। लिटरेचर सेक्शन जो आपके क्वेश्चंस है ये आपके बुक में से है। तो रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी फोर। आपको कोई भी 4 आंसर देने होंगे। व्हेन द ट्रेमेंडस कैम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग। अलमस्ट फर्दर सॉ द सी रिसेट। ये देखिए आपके सुनामी में से है तो आप एक बार पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। मैं सबके आंसर शो कर रही हूँ तो एक बार आंसर भी सबके देख लीजिए। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 के जो 5 पार्ट है, 5 पार्ट के आपके आंसर गिवन है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको आंसर दिखा रही हूँ तो एक बार आंसर आप चेक कर लेना। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका एक पैसेज ही है जो आपके बुक में से गिवन है। 10 देखिए, द एंट एंड द क्रिकेट में से है, तो यहाँ पर आपको एक पोएम का एक टुकड़ा दे रखा है एंट एंड द क्रिकेट में से। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन गिवन है, तो इस 3 क्वेश्चन का आंसर एक बार देख लीजिए। ये आपके 3 पार्ट है, तीनों पार्ट के आपका आंसर गिवन है। जो आपके मेन आंसर है उसे आपको बोल्ड करके हाईलाइटेड में दिखाया गया है, वो आपका मेन आंसर है। बाकी आप क्वेश्चन से आप अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हो। ओके, नाउ ये आपके कुछ क्वेश्चन है 30 से 40 वर्ड में करना है। 4 क्वेश्चन है, आपको कोई भी 4 करने हैं। आंसर एक बार देख लीजिए सबके। सो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड है। तो अगर आपको यहाँ से कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो इसके बाद आपके जो एग्ज़ाम आते रहेंगे उसके एग्ज़ाम से पहले पहले आपके सारे प्रैक्टिस टेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल आ जाएंगे। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी अवेलेबल है तो चेक कर लेना एक बार। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ। थैंक यू।